बुद्ध कहते हैं मनुष्य का पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपने से बाहर टिकी रहती है और यही कारण है कि उसे अपना होश ही नहीं है और वह दुख में है। अक्सर तो दूसरे लोग उसकी बेहोशी पर हंसते भी हैं, मगर वह फिर भी कभी विचार ही नहीं कर पाता कि मैं इतना बेहोश क्यों हूँ। वह इसको जीवन का सामान्य हिस्सा मान लेता है। जरा सोचो, एक व्यक्ति सुबह अपने दरवाजे पर बैठकर रास्ते से चरने जा रही गायों को गिनता है। शाम को वापसी के समय फिर उन गायों को गिन रहा है और सोचता है 500 गायें गई थी मगर 490 ही लौटी हैं, 10 कहाँ गई होंगी। और मन ही मन में अनेक तरह के विचार कर रहा है, जबकि उन 500 में से उसकी एक भी गाय नहीं है। बुद्ध कहते हैं मनुष्य का जीवन भी कुछ इसी तरह का बीत रहा है और उसको अपने इस जीवन की बर्बादी दिखाई ही नहीं देती। होशपूर्ण जीवन एक साधना से मिलता है, जिसको बुद्ध ने कहा जैसे जैसे होश बढ़ने लगेगा मनुष्य के दुख कम होने लगेंगे। समस्त दुखों का कारण बेहोशी है और होशपूर्ण जीवन पाने के लिए साधना द्वारा समस्त बाहर की ओर फैले ध्यान को अपनी ओर खींचना होगा, अपने को देखना होगा। यह समस्त साधना की प्रक्रिया ही अष्टांगिक मार्ग है, जिससे मनुष्य के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। आज अगर मनुष्य का जीवन दुखमय है तो कारण भी वह स्वयं ही है। उसने अपनी समस्त ध्यान ऊर्जा को बाहरी वासनाओं और इच्छाओं में लगा दिया है ताकि सुख मिल सके। हालांकि उसकी खोज प्रेम, सुख और शांति की ही है, मगर वह जिस तरीके से खोज रहा है वह ऐसे ही है जैसे एक व्यक्ति आंख बंद करके अंधे कुएं की तरफ जा रहा है और सोच रहा है कि वह जानता है कि यह रास्ता घर की ओर जाता है। कोई उसे देखकर बताए भी तो वो मानता नहीं। यही बुद्ध पुरुषों की मजबूरी है कि वह जब कभी किसी को करुणामयी तरीके से समझाते भी हैं, करुणावश समझाते भी हैं, तो मनुष्य सुन और पढ़ तो लेता है, मगर चलना उस तरफ उसके बस की बात नहीं और वो उस तरफ ही चलता है जिस तरफ अंधा कुआं है, जहां गिरना निश्चित है।